देखिए, वाराणसी से खबर आई भ्रष्टाचार की, वहां पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन आज राजधानी लखनऊ से भी एक बड़ी खबर सामने आई। लगातार एबीपी गंगा हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ये खबर आई एक होटल के बेसमेंट में आग लगने की। भीषण आग लगी थी, हालांकि उस आग पर काबू पा लिया गया। भीषण आग यहाँ के बेसमेंट में लगी है। हम इसमें ठीक बेसमेंट के दरवाजे पर खड़े हैं। आप सामने देख रहे हैं आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। स्थानीय पुलिस भी आ चुकी है और होटल का जो स्टाफ है वो भी उनकी मदद कर रहा है। चूँकि बेसमेंट के ठीक ऊपर किचन बना हुआ है और ये अभी अंदाज़ा नहीं लग सका है कि आग बेसमेंट में लगी है या किचन से लगी है। सामने देख रहे हैं कि किचन की पूरा जो वहाँ पर रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, बर्तन रखे हुए हैं, खाने पीने की जो तैयारी चल रही थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है किचन। और जो फॉल सीलिंग है इस होटल के बेसमेंट में, आप ऊपर देख रहे हैं फॉल सीलिंग लगी थी, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। काफ़ी नुकसान हुआ है होटल में। जिस समय ये आग लगी थी उस समय खाना बनाने की तैयारी हो रही थी और होटल में कुछ लोग भी रुके हुए थे, वो भी आग में फंस गए। ये कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को भगदड़ में जो भगदड़ मची है, भागने की जो लोगों ने कोशिश की है उसमें चोटें भी आई हैं। हालांकि किसी के झुलसने की खबर नहीं है अभी तक। और आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड अभी तक यहाँ पर आ चुकी हैं। आप सामने देख रहे हैं एक फायर ब्रिगेड यहाँ पर खड़ी हुई है, ये 3 एक उसके पीछे है और एक फायर ब्रिगेड ये मौजूद है। यानी 5 फायर ब्रिगेड जो विभूतिखंड फायर स्टेशन है वहाँ की फायर ब्रिगेड आई है। विभूतिखंड थाने की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। आसपास के कई थानों की फोर्स भी मौजूद है। होटल का ठीक सामने के हिस्सा ये 3 मंजिला होटल है। बेसमेंट के अलावा 3 मंजिला होटल है और छत पर जो है टेरेस बना हुआ है। जहाँ पर जो टेरेस है वहाँ अक्सर बड़ी पार्टियाँ होती हैं, बड़े जो डीजे होता है। वीकेंड पर जो शनिवार और इतवार को यहाँ पर ग्रैंड पार्टी होती है। बहुत पॉश इलाका है जहाँ पर ये होटल स्थित है। पास में एक रेस्टोरेंट है और ठीक उसके बगल में यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है, जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वो भी यहाँ पर है। इसलिए सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। ये आशंका थी कि जो चिंगारियाँ निकलेंगी वो कहीं उड़कर पेट्रोल पंप तक ना चली जाएं। और ये देखिए, ये बेसमेंट के वो खिड़की दरवाजे हैं जो वेंटिलेशन के लिए बनाए जाते हैं, इनको तोड़ कर यहाँ पर पानी फेंका गया है। लगातार फायर ब्रिगेड यहाँ पर आ रही है। अभी तक 6 फायर ब्रिगेड यहाँ पर खड़ी हुई हैं। 3 हमने जो पहला रास्ता था जो सामने का होटल का फ्रंट था वहाँ 3 फायर ब्रिगेड दिखाई हैं और ये साइड का है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 2 और ये 3 फायर ब्रिगेड यहाँ भी खड़ी हैं। 6 फायर ब्रिगेड आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस होटल में जो कमरे हैं वहाँ का जो लॉक सिस्टम है, सबसे खास बात आपको बता दूँ कि लॉक सिस्टम है वो सेंसर युक्त है, यानी सेंसर से ही खुलता है। लेकिन जब आग लगी तो लाइट बंद हो गई, इस पूरे होटल की बंद कर दी गई, काट दी गई और सेंसर बंद हो गए, लॉक हो गए। जो अंदर होटल में लोग रुके हुए थे वो भीतर ही फंस गए। जो लोगों ने यहाँ पर खिड़की दरवाज़ों से जो ऊपर खिड़कियाँ हैं उनको खोल के मदद की गुहार लगाई और उनको मदद के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी यहाँ अधिकारी आ गए, प्रशासन के अधिकारी आ गए। फायर ब्रिगेड के जो रेस्क्यू टीम थी वो यहाँ पर पहुँची और उस टीम ने लोगों को सीढ़ियों के जरिए या जो लैडर होता है, फायर लैडर होती है, उसके जरिए यहाँ से बाहर निकाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो चूँकि कमरों में रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, वो लोग यहाँ पर जब निकले हैं बाहर और होटल का स्टाफ है यहाँ पर नीचे कई लोग मौजूद थे। भगदड़ मची है और भगदड़ मचने के बाद जो आपाधापी में लोग यहाँ पर कई चोटिल भी हुए हैं। अंदर आप देख रहे हैं कि धुआं भरा हुआ है, बुरी तरह से होटल के भीतर धुआं भरा हुआ है और धुएं की वजह से आसपास का जो इलाका है वहाँ भी धुआं बुरी तरह से भरा हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। और हमारे साथ यहाँ पर जो देख रहे हैं नज़ारा, ये होटल के स्टाफ हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भीतर जो चीज़ें हैं वो बाहर ना आ सकें, वो ना दिख सकें लोगों को। कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये माना जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ये बता रहे हैं। हालांकि अभी जब जांच पूरी होगी इसकी तभी असल वजह सामने आएगी। चूँकि बेसमेंट में जहाँ से धुआं उठना शुरू हुआ है वहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक उसके बेसमेंट के ऊपर एक किचन था, किचन में ही आग लगी है या बेसमेंट से लगी है, ये अभी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। कोशिश ये की जा रही है, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, टीम है, कोशिश
ये की जा रही है कि आग लगने की वजह पता चल सके। हालांकि लाइटें बंद कर दी गई हैं, सब कुछ यहाँ पर जो होटल के प्रशासन की तरफ से जो इनका स्टाफ है उसकी तरफ से लाइटें बंद करके जांच की जा रही है। अंदर एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से, कि अंदर कहीं जो होटल के कमरे हैं वहाँ पर लोग मौजूद तो नहीं हैं, वहाँ पर लोग फंसे तो नहीं हुए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि अंदर जो भी लोग फंसे हों उनको बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। और हमारे साथ यहाँ पर सर्किल ऑफिसर फायर ब्रिगेड के हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आग में कब आग लगी थी और कितना नुकसान हुआ? देखिए, हमारे पास लगभग 6:50 से 52 मिनट की सूचना है। मधुरिमा होटल के किसी एम्प्लॉय द्वारा हमारे एक कर्मचारी को सूचित किया गया था और तत्काल फ़ौरन जो है हम लोगों ने मौके पर कई स्टेशन से गाड़ियां भेजना सुनिश्चित किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 7 बज रहे हैं और आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया और कंट्रोल कर लिया गया। धुआं बहुत फैला हुआ है अभी, यानी आग कहीं नहीं, देखिए, आग जब लगेगी तो स्मोक तो वैसे भी जनरेट होता है, तो धुआं निकलने में थोड़ा और कुछ समय लगेगा। थोड़ी देर में मुझे लगता है पूरी तरह से धुआं छट जाएगा। एक बार फिर हम लोग सर्च करेंगे, कहीं कोई आग वगैरह अगर बची रहती है तो उसको भी बुझा लिया जाएगा। होटल में कुछ लोग भी रुके हुए थे सर, और यहाँ के जो लॉक हैं वो सेंसर वाले हैं, उससे कोई दिक्कत आई है? लोग फंस गए थे, बहुत चीख पुकार मच गई। देखिए, एक तो वैसे भी सेफ्टी का एक रूल होता है कि कभी भी अगर कोई इमरजेंसी होती है, आग की कोई घटना होती है, तो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप अधिकारी से ये उस वक्त बात कर रहे थे, अब तो आग पर काबू पा लिया गया है। थोड़ी देर पहले की ये जो बातचीत है ये हमने आपको सुनवाई है। लपटें पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन धुआं है जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।